हूँ आशीष जवर लेकर आया हूँ आज आपके लिए राजस्थान जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक राजस्थान का एकीकरण। हम जानते हैं राजस्थान के एकीकरण में से अधिकतर कंपटीशन में एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ट्रिक के द्वारा राजस्थान एकीकरण। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाले ट्रिक से बनाए गए वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। और इसी के साथ आप मेरे इसको चैनल को लाइक कीजिए। हम जानते हैं कि राजस्थान का एकीकरण हुआ, उससे पहले राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। और राजस्थान का जो एकीकरण हुआ वो 7 चरणों में हुआ है, जिसको हम ट्रिक के द्वारा समझाएंगे। दोस्तों यह है ट्रिक। ये अपने चरण 1 से 7 तक चरण, फिर उसके बाद में नाम में ट्रिक बना रखी है। मैं पूरा सब रास आराम से। दिनांक 18, 25, 18, 30, 15, 26 सभी 1 है। माह है 3, 3, 4, 3, 5, 1 सभी 9 मास है। वर्ष 48, 48, 48, 49, 49, 50 फिर सीधा 56 है। 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और फिर सीधा 56 है। तो देखिए ये सबसे पहला चरण में से मत्स्य संघ, और इसकी स्थापना हुई थी 18 मार्च 1948 को। फिर पूर्व राजस्थान की स्थापना हुई थी 25 मार्च 1948 को। ये सेकंड चरण था। थर्ड चरण में जो राजस्थान का नाम था वो संयुक्त राजस्थान था और उसकी स्थापना हुई 18 अप्रैल 1948 को। उसके बाद में चौथे चरण में वृहत राजस्थान बना। वृहत राजस्थान की स्थापना हुई 30 मार्च 1949 को। उसके बाद में संयुक्त वृहत राजस्थान, जिसकी स्थापना हुई 15/5/1949 को, यानी 15 मई 1949 को। उसके बाद में यानी कि राजस्थान संघ, उसकी स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। और उसके बाद में 7वां चरण था, अंतिम चरण आराम, यानी कि आधुनिक राजस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। इसी के साथ में जाइए मत, आगे मैं आपको इन 7 चरणों के प्रधानमंत्री, उद्घाटनकर्ता, उपराष्ट्र प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख और इसमें कौन कौन सी रियासतें थी, ठिकाने थे, वो भी ट्रिक के द्वारा बताने वाला हूं, तो आप बने रहिए। दोस्तों राजस्थान के जो प्रथम चरण की जो अपने पास ट्रिक है, वैसे सारी ट्रिक ब्याह पे आधारित है। तो प्रथम ट्रिक थी, एक बार कुमावत बोर्ड ने कहा उदय से मत कर ब्याह 18 मार्च 48 को, मत कर ब्याह 18 मार्च 48 को। यानी कि ये जो प्रधानमंत्री, उद्घाटनकर्ता, राष्ट्रप्रमुख, ये भी कंटिन्यू इसी सीरियल में रहेंगे। सबसे पहले जो चरण था उस वक्त प्रधानमंत्री साहब थे, वो थे शोभाराम जी कुमावत। उद्घाटनकर्ता वो एन.वी. गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल। और राष्ट्र प्रमुख थे उदयभान सिंह यानी मत्स्य संघ, और इसकी स्थापना हुई थी 18 मार्च 48 को। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी? ABCD। कौन कौन सी रियासतें थी? ABCD। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। ये चारों रियासतें मत्स्य संघ में थी। यह है राजस्थान का दूसरा चरण। राजस्थान के दूसरे चरण में जो ट्रिक है, 2 में सावा निकाला गौड़ ने भीम में, पुष्कर राज से होगा ब्याह तेरा 25 मार्च 48 को। 2 में सावा निकाला गौड़ ने भीम में, पुष्कर राज से होगा ब्याह तेरा 25 मार्च 48 को। यानी कि ये प्रधानमंत्री, उद्घाटनकर्ता और राष्ट्र प्रमुख तीनों सावा मतलब असावा जी जो थे वो थे प्रधानमंत्री जी। यानी गौडगिल, एन.वी. गौडगिल, ये थे उद्घाटनकर्ता और राष्ट्र प्रमुख थे भीम सिंह। पुष्कर राज यानी पूर्व राजस्थान उस चरण का नाम था और इसकी स्थापना हुई थी 25 मार्च 48 को। इस सेकंड चरण में जो रियासतें थी उनके नाम थे प्रताप से बूझो कौन डूबा शाम को, प्रताप से बूझो कौन डूबा शाम को, कौन डूबा शाम को। यानी कि प्रताप से प्रतापगढ़, बू से बूंदी, जा से झालावाड़, को से कोटा, डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा, सा से सावरा और के से किशनगढ़। ये सारी रियासतें द्वितीय चरण में एक हुई थी। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण की ट्रिक है, वर्मा बोले नेहरू से भोपाल में कि संपूर्ण राजस्थान नाचेगा 18 अप्रैल 48 तक ब्याह में। तो वर्मा जी जो थे उस वक्त, माणिक्यलाल वर्मा जी वो प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उद्घाटनकर्ता थे और भोपाल सिंह जी वो राष्ट्र प्रमुख थे।
और संपूर्ण राजस्थान यानी संयुक्त राजस्थान की स्थापना उस चरण में हुई थी और इसकी स्थापना हुई 18 अप्रैल 1948 को। तीसरे चरण में जो रियासतें जुड़ी थी वो पूर्व राजस्थान संघ जो बना था उसके अंदर केवल उदयपुर रियासत जुड़ गई और उदयपुर रियासत के जुड़ने से किसका निर्माण हुआ? संयुक्त राजस्थान का। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में जो ट्रिक है, शास्त्री जी पटेल साहब ने कहा बहुत रास किया मानसिंह ने ब्याह में 30-4-49 तक। बहुत रास किया मानसिंह ने 30-4-49 तक। इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर जी शास्त्री, उद्घाटन करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और राज प्रमुख थे मानसिंह। और इस समय जो राजस्थान का जो चरण था उसका नाम था वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान और इसकी स्थापना हुई थी 30-4-49 को। जैसे कि हम जानते हैं वृहत यानी होता है बड़ा। हमने अपने राजस्थान में जो बड़ा एरिया है वो है पश्चिमी क्षेत्र यानी कि जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो इस समय जो अपने था संयुक्त राजस्थान में जो रियासतें जुड़ी वो थी JB यानी कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। राजस्थान के एकीकरण के पांचवें चरण की ट्रिक है वृहत राज्य से मिला संयुक्त यानी कि संयुक्त राजस्थान बन गया 15/5-49 को, यानी 15 मई 1949 को वृहत राजस्थान से संयुक्त मत्स्य संघ मिल गया और जो नाम बना वो था संयुक्त वृहत राजस्थान। अब इसके बाद में छठवां चरण जो राजस्थान के एकीकरण के छठवें चरण की जो ट्रिक है वो है संविधान लगा राजस्थान संघ सरकार में। यानी कि अब जो चरण था उसमें राजस्थान का नाम हुआ राजस्थान संघ और ये कब हुआ? संविधान यानी 26 जनवरी 1950 को। इस दिन राजस्थान संघ का निर्माण हुआ और इस दिन संयुक्त वृहत राजस्थान के अंदर सिरोही जुड़ गया और सिरोही में केवल मात्र आबू और देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही इसके अंदर ऐड हो गया। राजस्थान के एकीकरण के छठवें चरण की जो ट्रिक है वो है संविधान लगा राजस्थान संघ सरकार में। यानी कि अब संयुक्त वृहत राजस्थान से जो निर्माण हुआ वो हुआ राजस्थान संघ का। राजस्थान संघ का निर्माण हुआ संविधान के दिन यानी 26 जनवरी 1950 के दिन इसका निर्माण हुआ था और इसमें अब जो बची हुई सिरोही रियासत थी वो भी जुड़ गई, लेकिन सिरोही रियासत के माउंट आबू और देलवाड़ा जो था वो नहीं जुड़ा। राजस्थान एकीकरण के सातवें चरण की जो ट्रिक है वो है एक नवछप्पनी आया राजस्थान में। अंत में एक नवछप्पनी आया राजस्थान में, यानी कि जो राजस्थान का जो नाम रखा वो आधुनिक राजस्थान और उसकी जो स्थापना थी वो 1 नवंबर 1956 थी। और इसके अंदर जो अपने पास जो पहले बना हुआ था उसके अंदर केवल मात्र जो बचा हुआ माउंट आबू का एरिया, माउंट आबू, देलवाड़ा और इसके साथ ही अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था वो भी इसके अंदर जुड़ गया और अब संपूर्ण राजस्थान का निर्माण हुआ। ये इस प्रकार 7 चरण पूरे हुए। अब जो बचे हुए शेष जो 4 चरण थे शुरुआत के उसके उपराज प्रमुखों के नाम। उपराज प्रमुख की जो ट्रिक है वो है टीबी हुई बीबी को, यानी जो पहला जो चरण था उसके अंदर उपराज प्रमुख थे तेज सिंह और दूसरे चरण में जो उपराज प्रमुख थे वो बहादुर सिंह। तीसरे चरण और चौथे चरण में जो उपराज प्रमुख थे वो थे भीम सिंह। अब आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए याद रख लेना तेज बहादुर पहले चरण और दूसरे चरण, और तीसरे चरण चौथे चरण में भीम सिंह, तेज सिंह, बहादुर सिंह, भीम सिंह और चौथे चरण में भी भीम सिंह। इस प्रकार हमारा राजस्थान एकीकरण का संपूर्ण चैप्टर पूरा हुआ। अगर आपको और इसी प्रकार के ट्रिक से बने हुए वीडियो चाहिए तो आप मेरे बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो दिखाई दे। धन्यवाद।